नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो फालतू टाइम वेस्ट किए बिना ही हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो कवर करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जो हमारे एकेडमिक सेशन है उसका जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी, उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 उसकी जो पूरी बैच होती है वह आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है, उसके रिलेटेड जो सैम्पल पेपर हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई पूछती है वो सभी क्वेश्चंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। और बाकी भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेरीज जो हैं, प्रॉब्लम भी, वह भी सॉल्व करवाई जाएगी। और रही बात है उसके बाद में हमारी कुछ मैराथन क्लासेज होगी और उसमें आपको एग्जाम टाइम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह भी आपको बता दिए जाएंगे। तो हम क्लास 10th का जो सिलेबस है मैथ का वह स्टैंडर्ड और बेसिक, कौन सा स्टैंडर्ड और जो बेसिक मैथ है वह दोनों कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ के मामले में कि क्लास 10th का जो सिलेबस है वह कैसे होगा और हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है, वो सब कुछ हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद में चलते हैं क्लास 12। जो क्लास 12 है उसकी जो मैथ है वह भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 में हमारे पास में मैथ के 2 पार्ट हैं। मैथ के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों जो मैथ हैं उनका सिलेबस भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा देंगे। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि हम जेई मेंस का एग्ज़ाम भी 12th के साथ में देते हैं कि जो 2 सेशन होते हैं जेई मेंस के आजकल, जनवरी में एक सेशन आएगा और दूसरा जो अभी मई जून में, अप्रैल में फॉर्म फिल किए जाते हैं और मई जून में उसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो जितने भी मैथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेंस और एडवांस में, पिछले प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए हैं उनको भी हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे कि इस चैप्टर में से आपका जो जेई मेंस है उसका कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम उन पे भी बात कर लेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जेई मेंस में आया है और एडवांस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन पे भी हम बात कर लेंगे। तो बहुत सारी जो आपको प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी, सबसे पहले हमारा जो ये रहेगा टारगेट रहेगा वह एनसीईआरटी को कंप्लीट करना रहेगा कि एनसीईआरटी में आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इस बार बच्चों के मैथ में बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो एनसीईआरटी का आपको पूरे क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में वो पूरे आपको आने चाहिए। मतलब कोई भी सिंगल एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं मैथ के वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने चाहिए, आपको आने चाहिए। उसके बाद में अगर हमारे पास में टाइम बचता है तो हम एडिशनल जो क्वेश्चन है वह क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं पीपीटी बना के आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में, सबके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके साथ ही ये तो हो गई बोर्ड क्लासेस की बात। और अब हम छोटी क्लासेस को क्या मतलब करवाने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, तो अगर टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्लास 9 सबसे पहले जो हमारे पास में क्लास 9 है उसकी मैथ हम करवाएंगे, मैं खुद करवाऊँगा। ठीक है, और उसके साथ हम जो क्लास 11th है वो मैं पढ़ाता हूँ अभी, क्लास 11th की जो मैथ है, क्योंकि हमारे यहाँ जेएनवी डोडा में इंटर आर्ट के साथ में बच्चों को मैथ दी हुई है और वो पिछले साल भी मैंने पढ़ाई थी और इस बार भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्लास 9th का पूरा मैथ का सिलेबस भी इस यूट्यूब चैनल पे मैं करवाने वाला हूँ और क्लास जो 11th है उसका जो मैथ है उसका पूरा सिलेबस भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम ये 4 क्लासेस तो लेके चल रहे हैं। इसकी मैं आपको मतलब क्या कहूँ, एक बड़े भाई के नाते आश्वासन दिलाता हूँ कि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी नहीं छूटने देंगे एग्जाम तक, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हो जाए। उसके साथ में
बहुत सारे बच्चे जो 12th पास होने के बाद में बहुत सारे बच्चे CUET का एग्जाम देते हैं। किसका? CUET का। इस बार नया एग्जाम आया NCET, ठीक है। NCET जो मतलब साइंस वाले बच्चे हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो IIT में कैसे पढ़ सकते हैं? किसमें? IIT में। जिनका JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो IIT में कैसे पढ़ सकते हैं? उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करनी है, वो भी हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि नीट है, JEE है। तो हम कुछ दिन बाद में आपको नीट और JEE, तो हमारे पास में फिजिक्स के जो टीचर हैं और जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम आपको उनसे भी मिलवा देंगे और इनसे रिलेटेड वीडियो हैं वो भी आपके इस चैनल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जो आपके जितने भी नीट और JEE हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी तैयारी हैं वो हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि हमारे ओलंपियाड होते हैं, जैसे कि मैथ ओलंपियाड हो गया, साइंस ओलंपियाड हो गया, उनसे रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो भी हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे दक्षिणा का जो एग्ज़ाम देते हैं, किसका? दक्षिणा का जो एग्ज़ाम देते हैं, और कई सारे बच्चे हैं जो दक्षिणा का एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि पिछली बार हमारे स्कूल से एक लड़की सिलेक्ट हुई थी दक्षिणा में, तो अभी उसने 12th पास किया है, 12th में 93% मार्क्स लाई है। साथ के साथ में JEE एडवांस, कौन सा? JEE जो एडवांस होता है वह भी क्वालिफाई किया है। क्या किया है? JEE एडवांस है, वह भी क्या किया है? उसने क्वालिफाई किया है। तो ये सब चीज़ें हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस YouTube चैनल पर बने रहेंगे और हमारा साथ देंगे। और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, लाइक कुछ जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हमारे JNV में नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन में जो पूछी जाती है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम कुछ चैप्टर हैं वो भी आपको मैं खुद पढ़ाऊँगा। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज़ के वो भी हम आपको बता देंगे कि उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम की जो डिमांड है आज के दौर में, कंपटीशन किस कदर बढ़ रहा है, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़ते रहिएगा टाइम से टाइम। और क्या बताएं कि मतलब अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लाइव आए थे शायद हम दूसरे चैनल पे, हमारा एक दूसरा चैनल है उस पर, और उसमें हमारे जो अजय सर हैं लाइब्रेरियन, उन्होंने जेएनवीटी से रिगार्डिंग जो पूरी इंफॉर्मेशन थी जेएनवीटी 2026 उससे रिगार्डिंग जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वह हमने उस वीडियो में दे दी है। अजय सर ने बिल्कुल डिटेल में जो है वो समझाया है, तो आप वह वीडियो ज़रूर देखें। और जितने भी आपके रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, उन सबको बता दें कि जेएनवीटी जो आपका बच्चा 5th में पढ़ रहा है वह 6 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वह आ चुके हैं और आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं, वह उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो बाकी बातें हम कल करेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, क्या हमारी प्लान रहेगा, क्या स्टडी प्लान रहेगा, क्या हमारा जो महीने का पूरा प्लान है, पर्सपेक्टिव है वो रहेगा, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वह हेमंत सर के नाम से है, और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप टेलीग्राम पे जाओगे तो हमारा चैनल हेमंत सर जैसे ही सर्च करोगे उस पर मेरा फोटो आ जाएगा। हेमंत सर के नाम से हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सब इसकी जैसे कि बोर्ड पे जो पढ़ाया गया है उसकी PPT भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वह आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी मिलती रहेगी कि कौन सा फॉर्म कब अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म की एग्ज़ाम डेट कब है, तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि कई बार वीडियो रिकॉर्ड करने में देरी हो जाती है, लेकिन टेलीग्राम पर कोई भी मैसेज आता है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको जल्दी से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। धन्यवाद, आगे भी बने रहिएगा।